आइए आपको सीधा देहरादून ले चलते हैं, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हुए हैं और इस दौरान आपातकाल की बरसी को लेकर संबोधित भी करते नजर आएंगे। और तस्वीरें आपको लगातार देहरादून की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए सीएम धामी पहुंचे हुए हैं और इस दौरान आज आपातकाल की 50वीं बरसी है और इस मौके पर जिस तरीके से बीजेपी जो है इस बरसी को मनाती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर अब सीएम धामी भी हालांकि यहां पहुंचे हुए हैं और इस बरसी के दौरान और साथ ही आपको जानकारी दे दूं कि लगातार हाँ, तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे और उसके बाद थोड़ी ही देर में अब सीएम धामी जो है संबोधित भी आपको करते हुए नजर आएंगे, जहां पर एक तरफ बीजेपी जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में इसे मना रही है और इसी को लेकर लगातार जो है तमाम कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं। एक गहरा लगातार दुख व्यक्त करती हुई इस आपातकाल को लेकर बीजेपी हालांकि नजर आई है। हालांकि 50वीं बरसी है और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस पर भी बीजेपी निशाना साधती हुई नजर आई। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दूं कि इस संविधान बचाओ सत्याग्रह के साथ कांग्रेस भी हालांकि मैदान में है, लेकिन आज आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर सीएम धामी यहां देहरादून पहुंचे हुए हैं और इस दौरान थोड़ी देर में अब सीएम धामी जो है सभी को वहां पर संबोधित करते हुए अपनी बातों को रखते हुए आपातकाल को लेकर नजर आएंगे। उस समय को याद करते हुए नजर आएंगे जो बहुत ही अहम है और 25 जून 1975 का वो जो दिन है उसको याद करते हुए नजर आएंगे और इस दिन को लेकर जिस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आती है और लगातार ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। इससे पूरे देश भर में लगातार जो है अलग स्थिति निकल कर सामने आई थी, सबकी आज़ादी छीन ली गई थी और कोई भी अगर अपनी बातों को रखता था तो उन्हें सीधा जेल में भेज दिया जाता था। और इसी को लेकर आपातकाल की आज 50वीं बरसी है और इसी के मौके पर आपको बता दूं कि बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है और ये देहरादून की लगातार आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर यहाँ सीएम धामी हालांकि पहुंच गए हैं। गत 2 वर्षों में बहुत सारे महानुभाव हमारे बीच से काल कवलित हो गए। ऐसे सभी महानुभावों को श्रद्धांजलि देना कार्यक्रम के प्रारंभ में ये हम सबका कर्तव्य बनता है। मैं लोकतंत्र सेनानी समिति उत्तराखंड के सचिव श्रीमान डॉक्टर गिरीश कांडपाल जी से निवेदन करूंगा, कृपया आकर के दिवंगत नामों का यहां संबोधन करें। धन्यवाद श्रीमान हरबोला जी। विगत 2 वर्षों में हमारे उत्तराखंड से कई लोकतंत्र सेनानी दिवंगत हुए हैं। ज़्यादा भूमिका न करते हुए मैं उनके नाम पढ़ रहा हूँ। स्वर्गीय श्री बाबूलाल गुर्जर जी हमारे लोकतंत्र सेनानी संघ उत्तराखंड के संरक्षक, विगत वर्ष उनका निधन हुआ। हल्द्वानी के रहने वाले थे। स्वर्गीय श्री योगराज पासी जी जो कि बाजपुर के रहने वाले थे, वरिष्ठ समाजसेवी और संघ के कार्यकर्ता। स्वर्गीय श्री दूधनाथ मिश्र, ये भी जाना माना चेहरा और भारतीय किसान संघ के ये प्रणेता रहे उत्तराखंड में। स्वर्गीय श्री सुशील कुमार अग्रवाल कौनते जी, ये काशीपुर के एक व्यवसायी थे और बड़े हंसमुख स्वभाव के थे। स्वर्गीय श्री भुवनचंद हरबोला जी, ये भारतीय जनसंघ के समय से नैनीताल में वरिष्ठ कार्यकर्ता भाजपा के रहे और लोकतंत्र सेनानी। स्वर्गीय श्री विजयपाल जी, ये भी जाने माने संघ कार्यकर्ता और शिशु मंदिरों के प्रणेता। स्वर्गीय श्री विपिन भट्ट जी ऋषिकेश के रहने वाले वरिष्ठ लोकतंत्र सेनानी, गत वर्ष इनका निधन हुआ। स्वर्गीय श्री हयात सिंह मेहरा जी, जिन्होंने शिशु मंदिर में भी कार्य किया और टनकपुर में इनका आवास था, गत वर्ष निधन हुआ। स्वर्गीय स्वामी वेदानंद जी हरिद्वार से। स्वर्गीय श्री सुरेशन पाड़े जी, जो कि शिशु मंदिर और विद्या मंदिरों से जुड़े हुए थे, चंपावत के रहने वाले, गत वर्ष निधन हुआ। स्वर्गीय शंभू प्रसाद भट्ट जी, ये देहरादून के निवासी और गत वर्ष आपका भी निधन हुआ। धन्यवाद। इन सभी दिवंगत आत्माओं की
शांति के लिए हम सभी लोकतंत्र सेनानी जो यहाँ उपस्थित हैं 1 मिनट की मौन साधना करेंगे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इसके पश्चात जो आपातकाल हुआ उसके संबंधित एक छोटी सी लघु प्रस्तुति फिल्म यहाँ पर दर्शाने का काम होगा। आपने तो कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो उसकी हत्या कौन कर सकता है? लगता है सर से कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। इससे पूछते हैं 1975 में इस देश को चलाने वालों से हुई, जिसकी सोच में डेमोक्रेसी के लिए जरा भी रिस्पेक्ट नहीं थी। बच्चों, भारत को आज विश्व में मदर डेमोक्रेसी कहा जाता है। हजारों वर्षों से हमारी परंपरा लोक शक्ति की तरह है। और अरे हाँ विशाल, अंदर से मेरा लैपटॉप लेके आ। तो बच्चों, 1947 में हम आजाद हुए, फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें हमारा संविधान दिया। पर सर, संविधान की हत्या कैसे हुई? तुम्हें बहुत जल्दी है, रुको जरा, सब्र करो। लगता है तुम लोगों को अच्छी तरह समझाने के लिए मुझे जरा पीछे जाना पड़ेगा। अरे बट अरे वाह, ये लो लैपटॉप भी आ गया। देखो बच्चों, 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने चुनाव प्रचार के दरमियान अपने चुनाव क्षेत्र रायबरेली में अपने फायदे के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया और वो अदालत में साबित भी हुआ। और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया। ओह, तो उन्हें सजा मिली क्या? मिली ना। कोर्ट ने 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। तो फिर वो पीएम नहीं रही? अरे श्रीमती गांधी अपनी सत्ता कभी छोड़ना ही नहीं चाहती थी, तो देश भर में उनके खिलाफ आंदोलन उठे। और 50 साल पहले ठीक आज ही के दिन यानी 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत रत्न जयप्रकाश नारायण ने एक ऐतिहासिक रैली की, जहां अपने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां खुद गूंजी। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। फिर सर? फिर क्या? जब सत्ता के टॉप पर बैठा हुआ कोई अपने आप को सिस्टम से भी ऊपर समझता, संविधान का कभी सम्मान न करता, उसका क्या हो सकता है? उसी दिन इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए एक खतरनाक कदम उठाया, जिसने पवित्र संविधान के मूल्यों की हत्या कर दी। संविधान के आर्टिकल 352 का दुरुपयोग करके देश में आपातकाल लगा दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 25 जून 1975 की रात से ही देश में लागू हो गई इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या
देखो बेटा, एक दिन सुबह उठकर ना तुम्हारा मोबाइल चले, ना टीवी चले, ना रेडियो पे न्यूज आए, सोशल मीडिया पे ना कोई पोस्ट डाल सको, तो कोई स्टोरी बना के रख सको, तो क्या होता? अरे बाप रे। हाँ, ऐसा ही हुआ था। उस समय ना इंटरनेट था ना मोबाइल। रातों रात कई न्यूज़पेपर प्रेस की मीटिंग काट ताकि दूसरे दिन अखबार न चले। अरे कई नेताओं को जेल में डाल दिया ताकि वे लोग इमरजेंसी के खिलाफ आवाज न उठा सके। एक आजाद देश में ऐसा कोई कैसे कर सकता है? दिस इज डिक्टेटरशिप। अगर मैं तब होती तो इसका ब्लॉग लिखती। कैसे लिखती तू? तानाशाही ने लोगों के सारे राइट्स का गला घोट दिया था। गला घोट दिया गया था? ओह सर, अब मैं समझा पोस्टर में हत्या शब्द क्यों लिखा है। एक बार नहीं, पीएम इंदिरा गांधी ने बार बार संविधान का मजाक बनाया, बार बार उसमें बदलाव किए, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए। प्रेस और मीडिया पर कठोर सेंसरशिप लागू है। पुरुषों की जबरन नस्बंदी तक उस दौर में, यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों को नसबंदी के टारगेट्स दिए जाते थे और जो पूरा न कर सके ना, उसको कीमत चुकानी पड़ती थी। यकीन नहीं होता हमारे देश को इतने बुरे दौर से गुजरना पड़ा। ये तो सच में डार्केस्ट पीरियड था सर। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी सरकार ने बड़े स्तर पर डिमोलिशन अभियान चलाया। दिल्ली के तुर्पान गेट और कई दूसरे क्षेत्रों में न जाने कितने घर गिरा, जिससे दंगे भड़के, कई लोगों की जान गई। सर, आपने भी देखा था क्या ये बुरा समय? हाँ बेटा, मैंने ही नहीं, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हजारों लाखों युवा ने देश भर में आपातकाल का पुरजोर विरोध किया। देश भर में लगातार प्रोटेस्ट हुए। लोग आर्टिकल्स लिखते थे, चिट पर छापते थे, कार्टून्स बनाते थे, पर्चियां बांटते थे, और जो लोग जेल में बंद थे ना, उनके परिवार को मदद भी करते थे। सर, इस टॉर्चर का आखिर एंड कब हुआ? बेटा, एक दो नहीं, पूरे 21 महीने देश ने काराकाट झेला और फाइनली जनवरी 1977 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो एज एक्सपेक्टेड जनता ने अपना फैसला सुन रखा। इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से बुरी तरह से हार गई। 21 मार्च 1977 को आपातकाल रद्द हुआ। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री, आपातकाल पर जांच बैठी, संविधान के कई सारे बदलाव को अंडू कर दिया। जी, धिक्कार है सर, हमारे देश में इतना कुछ हुआ और हमें पता तक नहीं है। इसलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। समझे बच्चों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि संविधान के वैल्यूज बने रहें। बच्चों, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि संविधान के बताए मार्ग पर हम सब चलें और भारत को विकसित देश बनाएं। खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। आज देश में संविधान सर्वोपरि है। आज भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी। जय हिंद। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। हम सब उपस्थित महानुभावों, माताओं बहनों का यही स्वर है। इसी का एक छोटा सा दृश्य इस फिल्म के माध्यम से हमने देखा। जिस देश को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, उस देश के शासकों ने उस देश की संविधान की अवमानना कर दी। अवमानना ही नहीं की तो देश के संविधान को अपने अनुसार बनाने का प्रयत्न किया और देश में इमरजेंसी लगा दी। और देश में इस इमरजेंसी के काल में देश के अंदर संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ दिया, जिस सेक्युलर शब्द ने आज तक और पता नहीं अब कब तक हमारे इस देश पर
दर्द से ये झेलना पड़ेगा। अभी मैं अपने इस कार्यक्रम के रूपरेखा को तैयार करने वाले ऐसे हमारे श्रीमान प्रेम बाड़ाकोटी जी, जो संघ के बहुत समय तक प्रचारक रहे, माननीय डॉक्टर नित्यानंद जी के साथ बहुत समय तक लंबे समय तक काम किया, फिर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, और फिर जॉली ग्रांड जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उसके भी प्रबंधक रहे। उनसे निवेदन करता हूं, कृपया इस आयोजन की भूमिका के तौर पर अपने 2 शब्द रखें। आज के इस आयोजन में मंच पर उपस्थित क्रमशः बाईं ओर श्रीमान कृष्ण कुमार जी अग्रवाल एडवोकेट हैं, वयोवृद्ध लोकतंत्र सेनानी हैं, काशीपुर में आपका निवास है। उनके दाईं ओर हम सबके परिचित और लोकतंत्र सेनानियों में अग्रगण्य माने जो पहले ही समय में आपातकाल लगते ही कारागार में निरुद्ध रहे, अपने इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी को हम भगतदा करके संबोधित करते हैं। उनके दाईं ओर बीच में इस आयोजन के मुख्य यजमान, क्योंकि ये आयोजन एक प्रकार से शासन की नीति का आयोजन है। हम 2 वर्ष पहले जब बैठे थे तो वो अपने ही कुछ कार्यकर्ताओं ने विचार किया कि मुख्यमंत्री जी क्या बैठा जाए। यद्यपि उस समय भी उन्होंने ही सारी व्यवस्थाएं की थी, लेकिन आज के इस आयोजन के लिए एक प्रकार से उनकी योजना और सब प्रकार की जो सुविधाएं अर्थात बहुत दूर से कार्यकर्ता आए हैं, उनकी चिंता की जिम्मेदारी जिनके पास है, ऐसे हमारे पुराने मित्र और श्रीमान पुष्कर सिंह जी धामी मुख्यमंत्री हैं हमारे। उनके दाईं ओर जो गृह विभाग है, मूलतः जिसकी जिम्मेदारी इस प्रकार के लोकतंत्र सेनानियों की और अन्य प्रकार से गृह की जो जिम्मेदारी रहती है, उसके सचिव श्रीमान शैलेश बघोली जी, माने हमने नाम सुना होगा कई बार, लेकिन प्रत्यक्ष मेरा भी पहला ही परिचय हुआ उनसे, तथा अपने इस राज्य के अनेक दूरस्थ स्थानों से आए हुए बहनों भाइयों, कुछ तो बहुत आयु की और महिलाएं हैं। इस आयोजन में ये कुछ नवीनताएं इस नाते से हैं क्योंकि 2 वर्ष पहले 2023 में हम लोग बैठे थे, तो उस समय सूचनाएं तो हुई थी, लेकिन बहुत जल्दी में वो कार्यक्रम हुआ। लेकिन इस कार्यक्रम की जब चर्चा मुख्यमंत्री जी के साथ में हुई 9 जून को, तो उन्होंने उसी समय से उसकी सूची बनाना, उसके लिए कैसे सूचना दी जा सकती है, या स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको बताना कि भाई कहाँ कहाँ लोकतंत्र सेनानी है, तो उनको केवल सूचना देना ही नहीं, लेकिन गंतव्य तक उनको पहुंचाना। और बहुत अच्छा है, आप में से बहुत लोगों का अनुभव होगा, मैं भी स्वयं गदगद हूं